नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका और एक नई क्लास में। तो आज की क्लास जो रहने वाली है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर की आपकी हर परीक्षा में उत्तराखंड से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 40 नंबर तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कनिष्ठ सहायक का भी यहाँ पे एग्जाम है दोस्तों 19 जनवरी को। तो उसके लिए भी बेनिफिशियल क्लास रहेगी दोस्तों, एक क्विक रिवीजन आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी जो वन डे एग्जाम होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। यह क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड की जलवायु से रिलेटेड है। ठीक है, भौगोलिक जो स्थिति है उससे रिलेटेड है। तो इनको देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः जो मृदा का मान है, तो पीएच मान है वो कितना है। जो राज्य की पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना है कह रहा है दोस्तों। तो यह है यहाँ पे 5.5 से लेकर के 6.5 तक। ठीक है, 5.5 से लेकर के 6.5 तक है। ठीक है, मिट्टी के पीएच मान को मापने का जो पैमाना होता है दोस्तों, वो होता है 1 से लेकर के 14 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक यह मापी जाती है। और जो पीएच मान 7 जो होता है वो न्यूट्रल न्यूट्रल होता है दोस्तों। पीएच मान 7 से कम होने पर मिट्टी जो होती है अम्लीय होती है, और 7 से ज्यादा होने पर क्षारीय हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा बारीक वाले जहाँ ज्यादा बारिश होती है वो उस क्षेत्र में मिट्टी का जो पीएच मान रहता है वह 5 से लेकर के 7 के मध्य होता है, जहाँ जिस क्षेत्र में ज्यादातर बारिश होती है। और जहाँ जो शुष्क इलाके हैं, जहाँ बारिश कम होती है, वहां पे यहाँ पे पीएच मान रहता है मिट्टी का 6.5 से लेकर के 9 के बीच में। ठीक है, 6.5 से लेकर के 9 के बीच में यहाँ पे रहता है। तो ये भी यहाँ पे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। उत्तराखंड में आमतौर पर यहाँ पे उत्तराखंड में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। एक है क्वार्टजाइट, दूसरी है ज्वालामुखी मिट्टी, तीसरी है भूरी मिट्टी, चौथी जलोढ़ और पांचवी तृतीयक मिट्टी कही जाती है। तो यहाँ पे 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे है पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वो कितना है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट बताना है आपको कितना प्रतिशत ढाल में यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती की जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 15%। कम से कम यहाँ पे क्या होना चाहिए, ढाल होनी चाहिए 15%। आगे है निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में होती है। तो वो कौन सी यहाँ पे फसल है यह बताना है दोस्तों। यह है यहाँ पे सूर्यमुखी, इसका राइट आंसर होगा सूर्यमुखी। ठीक है, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी यहाँ पे दोस्तों सूर्यमुखी से भी क्या होता है, तेल का उत्पादन किया जाता है सूर्यमुखी की फसल से। ठीक है, तेल बनता है। आगे है राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो कौन सी यहाँ पे महिला आगे हैं दोस्तों, तो महिला कर्मकारों के द्वारा। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं उनका योगदान यहाँ पे 60% है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में महिलाओं का योगदान 60% है। आगे राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। तो आंचल ब्रांड नेम से यहाँ पे बेचा जाता है, आंचल ब्रांड नेम। आगे है जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। तो जैव यानी कि ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है, जैव राज्य। ठीक है, जैविक कृषि एक ऐसा तरीका है दोस्तों जिसमें रासायनिक उर्वरकों और जो कीटनाशकों की दवाइयां अनेक प्रकार की यहाँ पे डाली जाती है, तो उनको कम या बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता ऑर्गेनिक खेती में, इसमें जैव कृषि में। ठीक है, जैविक कृषि में। ठीक है, विशेषताएं क्या है इसकी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है इससे, मिट्टी का कटाव व क्षरण कम होता है, प्रदूषण कम होता है। तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं जैविक कृषि की। ठीक है, आगे उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो सबसे महत्वपूर्ण समूह जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है उत्तराखंड में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गेहूं सबसे ज्यादा, उसके बाद धान उगाए जाते हैं, मडुआ और आलू। ठीक है, ये 4 यहाँ पे खेती सबसे ज्यादा की जाती है उत्तराखंड में। आगे है गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि
पारिस्थितिकी है, तो एक तो कथन दिया है और कारण दिया है, तो यहाँ पे बताना है कि कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कारण जो है ए आर की पुष्टि कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखते हैं। गढ़वाल की सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे, तो ए तथा आर दोनों ही सही है, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। जो आर है यहाँ ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आगे है गिनीज बुक ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अल्मोड़ा दर्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जो है किस चीज का? तो मिर्च का पौधा था दोस्तों, ठीक है। 6.6 मीटर ऊंचा मिर्च का पौधा, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि नापने का पैमाना है वह है यहाँ पे नाली या मुट्ठी, या तो नाली में मापी जाती है या मुट्ठी में भी मापी जाती है, ठीक है। उत्तराखंड में भूमि मापने का पैमाना। आगे है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग है। तो कृषि योग्य भूमि उत्तराखंड में यहाँ पे केवल 13% यहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, 13%। आगे है किस जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। तो सबसे ज्यादा लीची उत्पादन में यहाँ पे देहरादून आता है दोस्तों, देहरादून को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। आगे है उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो एक नाली जो जमीन होती है वो कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक मुट्ठी, सॉरी एक नाली जमीन 200 वर्ग मीटर के बराबर यहाँ पे होती है। आगे है कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो कौन सा यहाँ पे 2 वर्षीय, 2 वर्षीय का क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों? तो एक ही खेत में दो अलग अलग यहाँ पे अनाज का उत्पादन ही क्या है, यहाँ पे 2 वर्षीय फसल चक्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर अगर हम यहाँ पे देखें तो धान गेहूं मडुआ और पड़ती यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, धान गेहूं मडुआ और पड़ती। आगे है उत्तराखंड में भगार का उपयोग होता है। तो भगार का उपयोग यहाँ पे जल संग्रह, खाद्य संग्रह, फल रस संग्रह या दुग्ध संग्रह हेतु। तो खाद्यान्न यानी कि जो अनाज है दोस्तों, अनाज जो उत्पादित किया जाता था, अभी तो शायद बहुत कम यहाँ पे अनाज भी उगाया जाता है, और इसका प्रचलन भी अब धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन पहले से बहुत हर घर में रहते थे दोस्तों भकार, ठीक है। हर घर में, लगभग हर घर में आपको देखने को मिलते थे। इसमें अनाज स्टॉक किया जाता था, अनाज, ठीक है। आगे है मेंथा फसल की रोपाई का समय है। तो मेंथा फसल ले जाओ, उसकी यहाँ पे रोपाई का जो समय है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 30 जनवरी के बीच में यहाँ पे इसकी रोपाई का फसल है, समय है। आगे है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। तो ऊपरी गंगा नहर यहाँ पे हरिद्वार के भीमगढ़ा बैराज से निकाली गई है, हरिद्वार के भीमगढ़ा बैराज से। आगे है विकेट बंदोबस्त कब हुआ था दोस्तों? तो विकेट जो बंदोबस्त था यह हुआ था यहाँ पे 1863 से 73 तक, 1863 से 73 तक जो विकेट बंदोबस्त था यह ब्रिटिश काल का नवा भूमि बंदोबस्त था दोस्तों, जिसे कमिश्नर बेटन, ठीक है, कमिश्नर बेटन ने यहाँ पे करवाया था। कमिश्नर बेटन था जो, उसने करवाया था। और पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से यह बंदोबस्त किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा भूमि बंदोबस्त है जो पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया था। तो ये विकेट बंदोबस्त ही है, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 भागों में भूमि को डिवाइड किया जाता था, बांटा गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों एक तो तालाब भूमि, ठीक है, जो नदी घाटी के भूमि जहां सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होती थी उसको तालाब भूमि कहा जाता था। दूसरी है उपराव, ठीक है, उपराव अवल। तीसरी है उपराव दोयम। चौथी है इजरान, और पांचवी है कंटीली, ठीक है। तो 5 भागों में यहाँ पे बांटा गया था उस समय विकेट बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि को। आगे है राज्य में उत्पादित मडुआ या कोदा भी कहा जाता है दोस्तों, इसको कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो निर्यात किया, आयात तो होगा नहीं, निर्यात किया जाता है दोस्तों। तो जापान को इसका निर्यात किया जाता है, ठीक है, जापान को यह भेजा जाता है। आगे है
तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कब से यह किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 2005-6 से यह किया गया था, 2005-6। आगे है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू किया गया। तो 1824 में सर्वप्रथम शुरू किया गया दोस्तों। किसने यहाँ पर किया गया, किसने यहाँ पे किया था? तो इसका राइट होगा यहाँ पे बिशप हेबर ने यहाँ पे शुरुआत की थी 1824 ईस्वी से। आगे है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया गया। तो किसके द्वारा यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया 1835 में? तो डॉक्टर रायले ने यहाँ पे, रायले के द्वारा यह किया गया, रायले के द्वारा। आगे है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलों के नाम यहाँ पे बताने हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो कृषि की जाती है वो किसकी की जाती है? तो गेहूं और चावल की कृषि यहाँ पे अत्यधिक की जाती है, गेहूं और चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, 50 से 55 क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है। यहाँ पे पूरी वीडियो जरूर से देखें, लास्ट तक क्लास में बने रहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल की जाती है कह रहा है दोस्तों? तो झंगोरा जो फसल है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी यहाँ पे फसल की जाती है। आगे है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? तो यह उधम सिंह नगर में है दोस्तों, उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर होगा। आगे है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। तो राज्य में सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि है वह आपको देखने को मिलती है दोस्तों रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर होगा, रुद्रप्रयाग। आगे, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो पहला भूमि बंदोबस्त स्वतंत्रता के बाद कह रहा है, तो 1960 से 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1960 से 64 में यहाँ पे पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था। आगे, राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ज्वालामुखी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यह पाई जाती है यहाँ पे नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल इसका राइट आंसर होगा। ज्वालामुखी मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? ज्वालामुखी मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली जो राख होती है दोस्तों उसमें सिलिका, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं उसमें, उस राख में। और वो ये खनिज जो होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्वालामुखी प्रकार की मृदा अत्यधिक फायदेमंद है कृषि के लिए, नैनीताल में पाई जाती है। आगे, निम्न में कौन दलहन नहीं है? तो दाल कौन सी नहीं है कह रहा है, दलहन के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो गहत तो दलहन ही है, भट भी यहाँ पे दलहन है, तोर भी दलहन है, रागी यहाँ पे दलहन नहीं है दोस्तों, ये अनाज के उसमें आ जाता है। आगे, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तालाब भूमि है, उपराव भी है, इजरान भी है, नम भूमि कोई नहीं है दोस्तों। अभी हमने ऊपर देखा ना, तालाब है, उपराव भी है, इजरान भी है, तो 3 है यहाँ पे, नम भूमि यहाँ पे इंक्लूड नहीं है इसमें। आगे देखेंगे, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई किससे की जाती है दोस्तों? तो आड़ी से यहाँ पे जुताई की जाती है, आड़ी से। आगे है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो कौन सा वह औषधीय पौधा था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बेलाडोना, बेलाडोना यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यह एक दोस्तों बारहमासी पौधा है, बेलाडोना एक माध्यम आकार की झाड़ी होती है दोस्तों, ठीक है, मध्यम आकार की झाड़ी होती है यह। इसका इस्तेमाल पुतलियों को बड़ा करने, ठीक है, मोशन को कम करने और पेट की, खासकर पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस पौधे का, बेलाडोना, ठीक है। आगे है, राज्य में जेरेनियम की खेती की जाती है। जीरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है दोस्तों? तो जीरेनियम का मुख्य उत्पाद यहाँ पे अगर पूछा जाए तो यह है यहाँ पे सुगंधित तेल, ठीक है, सुगंधित तेल इससे बनाया जाता है जीरेनियम की खेती करके, ठीक है, जीरेनियम से यहाँ पे सुगंधित तेल का निर्माण किया जाता है। आगे, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? तो चाय की खेती
किस जिले में यहाँ पे नहीं की जाती है पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे नैनीताल में तो की जाती है, अल्मोड़ा में तो है ही है, चमोली में भी की जाती है, हरिद्वार में यहाँ पे चाय की खेती नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार जनपद में नहीं की जाती है। आगे राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। तो अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना यहाँ पे बागेश्वर में की गई है दोस्तों, बागेश्वर इसका राइट आंसर होगा। आगे है निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। तो कौन सी मृदा उपयुक्त है धान और गन्ने के लिए दोस्तों। तो तराई मिट्टी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए यहाँ पे उधम सिंह नगर में दोस्तों गन्ना अधिक उत्पादित किया जाता है, गन्ना का सर्वाधिक, ठीक है। और यहाँ पे सर्वाधिक चीनी मिलें अगर वहाँ क्वेश्चन बनता है तो चीनी मिलें भी उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगी। तो गन्ने और धान की खेती के लिए यहाँ पे तराई मिट्टी उपयुक्त मानी गई है और यह तराई क्षेत्र में ही अत्यधिक मिलती है दोस्तों। आगे मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है। तो मक्का यहाँ पे कौन सा जनपद अत्यधिक उत्पादन करता है मक्के का। तो देहरादून में अत्यधिक उत्पादन होता है दोस्तों मक्के का, ठीक है, देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जनपद यहाँ पे कौन सा है। तो यह है यहाँ पे उधम सिंह नगर में उत्पादित होता है चावल सबसे ज्यादा, ठीक है। गन्ना और चावल ये दोनों याद रखने हैं आपको, गन्ना और चावल। आगे राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है। राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे मलबरी भी होता है, टसर भी होता है, मूंगा भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है रामगंगा बांध को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो रामगंगा बांध को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पे कालागढ़ बांध, ठीक है, कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध के नाम से इसको जाना जाता है रामगंगा बांध को। और पश्चिमी रामगंगा नदी पर यह स्थित है, कहाँ, पौड़ी जनपद में, ठीक है, कहाँ है, पौड़ी जनपद में स्थित है। आगे देखेंगे राज्य में किस स्थान पर अतिमिहीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। तो अतिमिहीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना यहाँ पे की गई है श्यामपुर देहरादून में। अगर इसके बारे में कुछ यहाँ पे चर्चा की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य नर पशुओं की संख्या में कमी आएगी इसके अंतर्गत, और तथा 90% यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, बच्चियां पैदा होंगी, यानी कि जो बछड़े होते हैं बच्चियां, ठीक है, बच्चियां पैदा होंगी, बछड़े नहीं होंगे। तो नर यहाँ पे नर पशुओं की संख्या में कमी आएगी, बहुत ज्यादा कमी आएगी, और यहाँ पे बच्चियां ज्यादा पैदा होंगी। तो इसमें पीएम मोदी का कृषकों की आय 2022 तक क्या था, यहाँ पे दुगुना करना इनका लक्ष्य था और वो पूरा भी हो चुका था दोस्तों, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आगे सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो उत्तरकाशी प्रसिद्ध है दोस्तों, उत्तरकाशी में सर्वाधिक यहाँ पे सेब का उत्पादन किया जाता है, उत्तरकाशी राइट आंसर होगा। आगे निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो चाय उत्पादन हेतु यहाँ पे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में यहाँ पे सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है। आगे किसका बंदोबस्त सनसी शाला बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे किसका जो वो था बंदोबस्त किसका था दोस्तों, यह था यहाँ पे ट्रेल का, ठीक है, कमिश्नर ट्रेल का यहाँ पे बंदोबस्त था, 80 शाला भूमि बंदोबस्त, ठीक है। आगे है डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना यहाँ पे नैनीताल में की गई थी, नैनीताल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है। तो सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को यहाँ पे तलाऊ भूमि कहा जाता है, तलाऊ, ठीक है। आगे उत्तराखंड में प्रथम डेयरी, और ये सिंचित भूमि कहाँ मिलती है दोस्तों, ये यहाँ पे नदियों के किनारे ज्यादातर, ठीक है। आगे उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। तो प्रथम डेयरी संघ उत्तराखंड में कब कहाँ स्थापित किया गया है पूछ रहा है। तो हल्द्वानी में यह किया गया है दोस्तों, हल्द्वानी इसका राइट आंसर होगा, प्रथम डेयरी संघ, ठीक है। आगे है निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौसानी भी है दोस्तों, भीमताल भी है, भवाली भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। आगे है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, अभी हमने देखा दोस्तों 13% ही है, ठीक है। आगे है निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। गन्ने और धान की पैदावार हेतु यहाँ पे
रिपीटेड क्वेश्चन वही आ रहे हैं दोस्तों। तो वह है यहाँ पे तराई मिट्टी, ठीक है, तराई मिट्टी राइट होगा। आगे, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है उधम सिंह नगर में, अभी मैंने बताया था उधम सिंह नगर में। आगे, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है, तो ऊपरी गंगा नहर यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे क्या की थी, बनाई गई थी, निर्माण किया गया था। तो इंजीनियर थे दोस्तों ब्रिटिश इंजीनियर सर प्रोबी काटले, ठीक है, सर प्रोबी काटले के नेतृत्व में 1842 में यहाँ पे इसका निर्माण शुरू होता है और 1854 में इसका निर्माण जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यह निकाली गई है दोस्तों ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के भीमगढ़ा नामक स्थान से। आगे, यह फिर भीम गांव भी कहा जाता है। आगे, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कौन सा संसाधन है जिससे यहाँ पे सिंचाई अत्यधिक की जाती है? तो इसका राइट होगा नल कूपों द्वारा यहाँ पे अत्यधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों उत्तराखंड में। आगे, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? तो नारियल की नहीं होती है दोस्तों, नारियल का कहीं आपको पेड़ भी नहीं दिखेगा वहां। तो माल्टा है, लीची है और सेब भी है। सेब के लिए उत्तरकाशी, लीची के लिए यहाँ पे देहरादून और माल्टा के लिए कौन सा यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ पे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑब्वियसली भूमि के लिए यहाँ पे यूज होता है दोस्तों मुट्ठी शब्द, ठीक है, मुट्ठी शब्द यहाँ पे भूमि के लिए यूज होता है। आगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है। तो उत्तराखंड में जो भकार शब्द है अभी हमने देखा था ऊपर, तो खाद्यान्नों के भंडारण हेतु यहाँ पे भकार का उपयोग किया जाता था, अभी भी होता है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड की जलवायु से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा, क्विक रिवीजन, ठीक है। कुछ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और लाइक करें दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले जो आपके फ्रेंड हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनको जरूर से शेयर करें क्लास, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा जरूर से मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।